नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कैसे हो आप सभी भाई? बताओ, अच्छी तैयारी चल रही है या नहीं चल रही है? कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर कमेंट में डालें, कमेंट में बताएं, उसका भी समाधान करेंगे। लेकिन अब वो समय है जिसमें मैंने बोला था कि 10 घंटे से अधिक तैयारी में आपको लगना होगा, तो वो समय अब आपका शुरू हो चुका है। 10 घंटे से प्लस तैयारी आपको करनी होगी। और आज मैं लेकर आया हूं विगत एग्जामों के अंदर पूछे गए क्वेश्चन, वह क्वेश्चन जो सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए हैं। दो से अधिक बार पूछे गए क्वेश्चन है। लगभग क्वेश्चनों के आगे जिस भर्ती में ये आए हैं, भर्ती का नाम भी मैंने लिखा है जिससे आपको भी पता चले कि हाँ ये इस भर्ती में आया है। किसी में एक भर्ती का लिखा है तो किसी में 2 भर्ती का नाम जरूर लिखा है। अगर ये इस प्रकार के वीडियो जो विगत एग्जामों में आए हुए हैं वो क्वेश्चन में करवा रहा हूं, आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो में जो लाइक की संख्या है वो बताएगी। अगर इस वीडियो पर 10,000 व्यूज आते हैं और 5,000 लाइक होते हैं तब मेरे को लगेगा कि हाँ रियल में आपको पसंद आ रही। बाकी देखते तो हम वैसे भी वीडियो बहुत है, लेकिन ओरिजिनलिटी क्या है वो आपकी लाइक ही बताएगी। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा पोलियो, टाइफाइड, पाइलेरियासिस या हीमोफीलिया। तो टाइफाइड सही रहेगा। टाइफाइड जो रोग है ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है दोस्तों। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणु है, इनकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत कहा जाता है प्लेग को। प्लेग को क्या कहा जाता है? काली मौत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग किससे फैलता है? प्लेग जो रोग है ये किसके माध्यम से फैलता है? प्लेग फैलता है जीवाणु के माध्यम से। किसके माध्यम से? जीवाणु के माध्यम से। कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। किस में आया हुआ है? रीट 2022 में आया हुआ है। समझ गए आप? एसआई भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बोर्डिटेला परटूसिस से काली खांसी जो रोग है ये फैलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और आराम से देखते हुए आपको उत्तर देना है दोस्तों। कौन सा रोग दुग्ध जनित नहीं है? से होम टीबी, ब्रुसेलोसिस, डिप्थीरिया, परट्यूसिस यानी काली खांसी। काली खांसी नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। एएनएम भर्ती 2024 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, टिटेनस किस वजह से होता है? एलडीसी 2014 में ये क्वेश्चन आया था। टिटेनस किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया के माध्यम से फैलने वाला रोग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यौन संचारित रोग का उदाहरण है? टीबी, कैंसर, गोनोरिया, निमोनिया। तो गोनोरिया यौन संचारित रोग होता है। यौन संचारित, यौन के माध्यम से फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निमोनिया का रोगजनक है? निमोनिया एलडीसी 2016 का क्वेश्चन है निमोनिया। और निमोनिया का रोगजनक पूछा है तो रोगजनक रहेगा जीवाणु। निमोनिया का रोगजनक क्या रहेगा? जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरिसी रोग होता है? प्लूरिसी रोग है ये किसके कारण होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। रेट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अच्छा, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एलडीसी, आरपीएससी एलडीसी 2022 में आया था ये। भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी तपेदिक है। कैसी है? फेफड़ों की। भारत में सर्वाधिक फेफड़ों की टीबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगामी एग्जाम सितंबर में है जिसका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, और उसके बाद इसी लेवल की भर्ती हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि 95% क्वेश्चन हुबहू आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आप यहां से दोनों जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आपके परिवार रिश्तेदार अगर कोई कर रहे हैं तैयारी इनमें से किसी भी भर्ती की, तो पहले तो यहां पर आओ, जो क्लासेज है वो क्लासेज अटेंड करो, प्रश्न उत्तर पढ़ो और टेस्ट दो, और उसके बाद यूट्यूब की कोई भी क्लास मिस मत करो। इतना विश्वास दिलाता हूं आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर ये दोनों कोर्स उपलब्ध है। टाइफाइड मियादी बुखार के कारण होता है
करसाहिक भर्ती में आया था। टाइफाइड होता है जीवाणु के द्वारा, किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट है एचआईवी विषाणु की लक्ष्य कोशिकाएं कौन सी है? नर्स एग्जाम 2024 में आया था, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। कौन सी होती है? श्वेत रुधिर कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, एड्स किसके कारण होता है? एसआई और पुलिस भर्तियों में आया हुआ है। विषाणु के द्वारा फैलता है क्या? एड्स। विषाणु के द्वारा क्या फैलता है? एड्स दोस्तों। नेक्स्ट है एचआईवी के लिए प्रयुक्त एलडीसी 2016, एचआईवी के लिए ह्यूमनो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एचआईवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? सीए चार्टेड अकाउंटेंट 2022 में आया था। एड्स के प्रतिरक्षियों का, एड्स के जो प्रतिरक्षी है उनका। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पीसीआर से जांच होती है, पटवार 2016 में आया था। पीसीआर से एचआईवी की किसकी जांच होती है? एचआईवी की जांच पीसीआर से होती है। नेक्स्ट डेंगू रोग का रोगजनक है, आरटेट और आरएस में आया था। डेंगू रोग का रोगजनक होता है मच्छर। क्या होता है? मच्छर दोस्तों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? प्लेटलेट्स की संख्या है वो कम होती है। रीट 2021 में ये क्वेश्चन आया था और ये कम होती है डेंगू में। किस रोग में होती है? डेंगू रोग के अंदर कम होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है? महिला पर्यवेक्षक भर्ती में आया था। और टाइफाइड, हैजा, दाद और डेंगू बुखार, तो सही रहेगा डेंगू बुखार। कौन सा? डेंगू बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस जनित रोग है, वायरस जनित टाइफाइड, मलेरिया, रेबीज या दस्त, तो सही रहेगा रेबीज। वायरस जनित रोग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है मलेरिया का परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? कनिष्ठ लेखाकार में आया था और ये यकृत को प्रभावित करता है। सर्वाधिक किसको प्रभावित करता है? ये यकृत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकुनगुनिया होता है, लेकिन हिपेटाइटिस नहीं होता। कौन सा नहीं होता? हिपेटाइटिस नहीं होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? निपा वायरस। ये कल भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, जो टेस्ट हमारा हो रहा था दोपहर 12 बजे। भाई जो भी इस वीडियो पर आ रहे हैं बता दूं, दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो आप इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, इस पे लाइव क्लास रहती है। आप भी जुड़े, हजारों साथी जुड़ रहे हैं, तो आप क्यों ना हिस्सा बन रहे हो? लाइव क्लास का हिस्सा बने। विषयवार, मॉडल पेपर, टॉपिक पेपर या टॉपिक टेस्ट आपको वहां पर अलग अलग दिन देखने को मिलेंगे, इसलिए नोट करें। और इस दिन आप यानी दोपहर को 12 बजे सभी साथी जो इस वीडियो पर हैं जुड़ने का प्रयास जरूर करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया? किसके लिए? पोलियो के लिए। RS 2016 में यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो का टीका प्रथम बार जिन्होंने विकसित किया? पोलियो का टीका प्रथम बार विकसित किया था जोन्स साल्क ने, जोन्स साल्क ने। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, पायरिया रोग किससे संबंधित है? पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो पायरिया जो आपका रोग होता है यह दांतों से संबंधित होता है। किससे? दांतों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मच्छर से फैलने वाला रोग है, स्टेनोग्राफर 2013 में यह क्वेश्चन आया था कि मच्छर से फैलने वाला रोग कौन सा है? बताओ भाई। मलेरिया, पित्त जवर और कैंसर? यह नहीं है, पहला दूसरा है, 1 व 2। ऑप्शन सी 1 एवं 2। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट है उल्टी एवं दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? पुलिस 2006 में यह क्वेश्चन आया था। और सोडियम क्लोराइड की कमी क्या शरीर के अंदर क्या है? हो जाती है। सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है उल्टी और दस्त लगने से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी बीमारी महामारी में नहीं आती? कैंसर है, मलेरिया, हैजा, प्लेग?
कैंसर महामारी में शामिल नहीं है, कैंसर महामारी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? मानव के अंदर डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम पहला है क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति। जो क्रोमोसोम संख्या 21 है, 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, अगर उसकी 2 प्रति आ गई है तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम डाउन सिंड्रोम के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे उसे? डाउन सिंड्रोम के नाम से उसको जानेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है। किसके लिए? डाउन सिंड्रोम के लिए। ये द्वि हो त्रि हो डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महामारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं? यह आया था RS 2010 में और इसे कहते हैं बर्ड फ्लू। इसे क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिनी माता रोग का कारण है? RS और लेखाकार 2022 में आया था। मिनी माता रोग है, इसका कारण है पारा मरकरी Hg। पारा जिसका प्रतीक Hg होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? RS 2000 लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु, डाइटम। ऑप्शन डी। यह सीधा क्वेश्चन छप सकता है भाई, बारिश का मौसम चल रहा है और एग्जामिनर का दिमाग चला गया तो ये मान के चलो कि आपके एग्जाम में सीधा का सीधा क्वेश्चन है वो पुट आउट यहां से हो सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर हम चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप, रक्तचाप को संतुलित रखने से निम्न में से किस व्याधि से बचा जा सकता है? किससे? हृदयाघात से, हार्ट अटैक से। CT 2023 में आया था ये। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, वायुजनित रोगों का समूह है। RPSC 2017 LDC भर्ती में आया था। पहला सार्स, स्वाइन फ्लू, निमोनिया। पहला ये भाई, सार्स, स्वाइन फ्लू और निमोनिया, ये वायु जनित रोगों के समूह हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा जल जनित रोग है? पोलियो, उल्टी होना, दस्त होना, ये सभी क्या है? जल जनित रोग है। क्या है? जल जनित रोग। क्वेश्चन नंबर 39 है, भोजन व जलवाहित रोग है। भोजन व जलजाहित, हेडमास्टर एग्जाम 2012 में आया था। भोजन व जलवाहित रोग, धनुषवाई नहीं है, हैजा है, पेचिस अमीबता है, तो बी तथा सी यानी कि ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्रिटिनिज्म क्या है? पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म होता है बच्चों में होने वाला एक रोग। क्रिटिनिज्म क्या होता है? बच्चों में होने वाला एक रोग है जिसे क्रिटिनिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है। मानव के अंदर जो स्मृति है उससे संबंधित मस्तिष्क का कौन सा भाग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। और स्मृति से संबंधित जो भाग होता है वो कौन सा है? प्रमस्तिष्क। कौन सा होगा वो? प्रमस्तिष्क। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा भाई, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यह क्वेश्चन देखो रीट 2018 में आया है और 2025 के अंदर जरूर आएगा आपके ये, मेडुला ओब्लागेटा के द्वारा। किसके द्वारा? मेडुला ओब्लागेटा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, मानव मस्तिष्क की विशेषता है कार्पस कोलोसम। कार्पस कोलोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेटिना अपवर्दी है। रेटिना अपवर्दी अग्र मस्तिष्क की, अग्र मस्तिष्क की। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कहलाता है? परितारिका या आइरिस? परितारिका या आइरिस। नेक्स्ट है, वह दृष्टि दोष जो आंख की कोर्निया की वक्रता के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलु में भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? ये LDC 2018 में काफी कठिन क्वेश्चन पूछा गया था ये, और इसे कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य की आंख में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को देखने की क्षमता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिया करने पर संभव होता है? रेटिना, पुतली, कॉर्निया, सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियों के माध्यम से, सिलियरी मांसपेशियों के माध्यम से। नेक्स्ट है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? नवजात शिशु की बात हो रही है, वयस्क की नहीं हो रही है। 280 हड्डियां। कितनी होती है? 280 हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। कितनी होती है? 639। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ है, मानव शरीर में कठोर पदार्थ होता है वो दांत का ऊपरी भाग, दांत का ऊपरी भाग यानी इनेमल, दांत का ऊपरी भाग यानी इनेमल दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एल्वियोलाई में पाई जाती है, एल्वियोलाई में सल की उपकला, क्या पाई जाती है? शल की उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चयवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? चयवर्णक जो दांत होते हैं उनकी संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग, प्रमुख उपापचयी अंग होता है यकृत। क्या होता है? यकृत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का स्त्रावण करता है? पित्त का स्त्रावण कौन सा अंग करता है, यह आपसे पूछा गया है, बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो सही रहेगा आपका यकृत, ऑप्शन सी यहां पे। तो ये थे 55 क्वेश्चन जो आपके सामने एक एक करके मैंने रखे हैं। इसी प्रकार और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दर्शाया, तो आगामी वीडियो में और जो एग्जामों में आए हुए हैं 55 की जगह 75 या 85 या 95 या 105 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आने का प्रयास रहेगा। गले में दिक्कत की वजह से मैं थोड़ा धीरे इस वीडियो में बोल रहा हूं। आशा करता हूं कि आप वीडियो को सहारा दोगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों भर्तियों के लाइव, रिकॉर्ड, टेस्ट सीरीज, शेड्यूल टेस्ट सीरीज और पर्सन बैंक 5 प्रकार के बैच अवेलेबल है। पांचों बैच एक साथ आप कॉम्बो बैच के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करें और आज ही बैच को ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।